बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़ चुके शुरू में। ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में, ट्रिग्नोमेट्री मैथ में हम पहुंच गए। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ विशेष एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। आज हम पहुंच गए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 8.3 में पहुंच गए। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन करने के पहले आपको थीम समझाता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हिंदी में कहते हैं सर्वसमिका। आइडेंटिटी और इक्वेशन, इक्वेशन हिंदी में समीकरण, आइडेंटिटी हिंदी में सर्वसमिका। इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज में जो सबसे मूलभूत बेसिक जो अंतर होता है वो ये होता है कि कोई भी इक्वेशन तब आइडेंटिटी बन जाता है जब वो संबंधित वेरिएबल की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होता है। इस बात को आप समझे नहीं होंगे, मैं पुनः कह रहा हूं कि एक इक्वेशन आइडेंटिटी तब बनता है जब वह संबंधित रिलेटेड ऑल वेरिएबल के लिए ट्रू हो। जैसे कहा गया कि x प्लस वाई इजकल टू 50, ये इक्वेशन है। LHS RHS ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन इसमें भी दो पक्ष हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स वाई के सभी वैल्यू के लिए ट्रू, ये सभी के लिए ट्रू नहीं है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये सही है। ये एक्स वाई, एक्स और वाई के सभी वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू लो, वाई की चाहे जो वैल्यू लो, एक्स की चाहे जो वैल्यू लो, उसके लिए ये बोथ जो साइड है इक्वल होगा। ये बेसिक अंतर है इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में, राइट। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दो जो दिए गए सभी एंगल की वैल्यू के लिए ट्रू हो। आइए आपको समझाते हैं किस प्रकार बनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लास 10th में बड़ी महत्वपूर्ण बात, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जैसा आपको शुरू में बताया गया, पहले एक लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वेयर एंगल बी राइट एंगल है ना, राइट एंगल एट बी। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। हम इस एक्यूट एंगल ए की बात करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझाएंगे, राइट। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट एंगल बी, एंगल बी क्या है? राइट एंगल है, ठीक है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी सार्ट में कहा पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम एंगल ए की बात करें तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो अगर हम एंगल ए की बात करें तो ए बी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर, राइट। ये पाइथागोरस थ्योरम है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। नाउ डिवाइड all terms
टर्म्स ऑफ 1/AC²। AC स्क्वायर से ये फर्स्ट के ऑल टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट। देखते हैं क्या होता है। तो AB² अपॉन AC² प्लस BC² अपॉन AC² इजकल टू AC² अपॉन AC²। हमने कहा कि इस पाइथागोरस थ्योरम से जो हमको फर्स्ट इक्वेशन मिला, इसको हम इसके आल टर्म को हम AC² से डिवाइड कर दिया। AB² अपॉन AC², BC² अपॉन AC², AC² अपॉन AC², AC² कट गया। इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इजकल टू 1। बात समझ में आती होगी, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आइडेंटिटी कैसे प्रूव हुई आपको समझना इंपॉर्टेंट। ए बी क्या है? बेस है। AC क्या है? हाइपोटेनस। ए बी क्या है? बेस है मेरे भाई। और AC क्या है? हाइपोटेनस है मेरे भाई। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस होता है। BC क्या है मेरे भाई? BC परपेंडिकुलर है। AC क्या है? हाइपोटेनस है, इजकल टू 1। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इजकल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ए की बात हो रही, स्क्वायर ये है। बेस अपॉन हाइपोटेनस इजकल टू कॉस। कास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बेस और हाइपोटेनस साइड के रेशियो कहते हैं। तो कास स्क्वायर ए, एक्यूट एंगल की बात हो रही है, प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1। एक आइडेंटिटी प्रूव हो गई, मिल गई। ये आइडेंटिटी है सभी ए के, ए एंगल ए के सभी वैल्यू के लिए ये ट्रू है। क्या? कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1। ये एंगल ए के सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, सत्य है। ए की चाहे जो वैल्यू लें, यहां रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, 1 ही आएगा, राइट। ये एक हमको आइडेंटिटी मिली। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट को डिवाइड कर दें, ऑल टर्म को अगर हम ए बी से डिवाइड करें, तो दूसरी हमको आइडेंटिटी मिलेगी। नाउ ऑल टर्म्स, नाउ डिवाइड ऑल टर्म्स, नाउ डिवाइड ऑल टर्म्स बाय ए बी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट को ही हम अब फर्स्ट के ऑल टर्म को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? ए बी से डिवाइड। ये सभी टर्म को हम अब ए बी से डिवाइड कर रहे हैं। देखिएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। इस बार हमने ए बी स्क्वायर से सभी टर्म को, फर्स्ट के सभी टर्म को हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ए बी कट गया, तो 1 इजकल टू बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इजकल टू 1, इजकल टू नहीं 1 प्लस, यहाँ प्लस है मेरे भाई, राइट। 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए BC क्या है? BC आपका परपेंडिकुलर है, तो 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर इजकल टू AC हाइपोटेनस है, और AB क्या है? AB है भाई मेरे बेस।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है। तो 1 प्लस tan ए का होल tan स्क्वायर ए इजकल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस कॉस का उल्टा सेक, तो यहाँ मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए। दिस इज सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहां एक बात ध्यान देने लायक है, ये आइडेंटिटी सभी एंगल के लिए, सभी क्या, सभी एक्यूट एंगल के लिए। ये किसके लिए ट्रू है, ध्यान दीजिएगा, इफ एंगल ए इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 90 है, उसके लिए ये आइडेंटिटी प्रयोग होगी। एंगल ए लेस देन इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल ए ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी 0 से लेकर 90 तक ये आइडेंटिटी ट्रू है। लेकिन ये 0 से लेकर 90 तक ट्रू नहीं है। रीजन क्या है, tan और sec का 90 डिग्री की वैल्यू नॉन डिफाइंड है। ठीक है, 90 डिग्री की वैल्यू नॉन डिफाइंड है, इसलिए ये आइडेंटिटी एंगल ए की वैल्यू इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मेरे भाई 90 डिग्री इक्वल नहीं, 90 डिग्री लेस देन, एंगल ए की वैल्यू 0 के बराबर या 0 हो तथा 90 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री हो, तब ये ट्रू नहीं है। 90 डिग्री से कम हो, एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री के वैल्यू के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 90 डिग्री की वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं है। रीजन, tan और sec 90 डिग्री की वैल्यू नॉन डिफाइंड। ओके, तो दो आइडेंटिटी आपको प्रूव करके देखा है। पहला क्या, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। किस तरह से प्रूव करना है प्लीज आप देखें, सिंपल सादा है, बहुत घबराने की बात नहीं है, प्लीज ध्यान देने की बात है। अब हमने एक बार इसको AC स्क्वायर से डिवाइड किया सभी टर्म को, एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड किया, अब एक बार हम BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे सभी टर्म को, तो एक तीसरी आइडेंटिटी हमको मिल जाएगी। सो प्लीज आप इसको लिखिएगा, मैं मिटा रहा हूं चूंकि अब हम आपको तीसरी आइडेंटिटी बताएंगे। ठीक है, पहली दूसरी क्या है ध्यान रखिएगा, फिर आगे की चर्चा करेंगे। ओके, तो अब हम इस फर्स्ट को ऑल द टर्म ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, ऑल द टर्म्स ऑफ 1 डिवाइड बाय BC स्क्वायर। इस फर्स्ट के ऑल टर्म को हम BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस ABC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, सॉरी BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं सबको, ये BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से सभी टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। मेरे भाई AB क्या है इस एंगल में, AB है बेस, तो बेस अपॉन BC क्या है, BC है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर
प्लस 1 इजकल टू AC क्या है, हाइपोटेनस अपान BC क्या है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इजकल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर A। ये तीसरी आइडेंटिटी आपकी हो गई। ये तीसरी आइडेंटिटी किस एंगल के लिए ट्रू है, तो if angle A is greater than 0 degree and less than equal 90 degree, ये एंगल A 0 से बड़ा ही होना चाहिए। Why? क्योंकि कॉट और कोसेक के 0 डिग्री की वैल्यू नॉन डिफाइंड है मेरे भाई, इसलिए ये आइडेंटिटी एंगल A 0 डिग्री लेस देन होना चाहिए और 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री चाहे 90 हो चाहे 90 से कम हो, उसके लिए ये आइडेंटिटी ट्रू होगी अन्यथा फॉल्स होगी। बात समझिएगा क्यों, क्योंकि काट और कोसेक के 0 डिग्री की वैल्यू नॉन डिफाइंड है, इसलिए एंगल ए इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। ओके, नो ग्रेटर देन इक्वल, ओनली ग्रेटर देन, एंड 90 डिग्री आल्सो एंगल ए इज लेस देन एंड इक्वल 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो 3 आइडेंटिटी आपको समझाया। पहली आइडेंटिटी, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर पूछा जाए कि काट स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू कोसेक स्क्वायर A किसके लिए ट्रू है, ये ऑप्शन में दे दिया जाए तो एंगल A इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल 90 डिग्री के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू है। और पहले दूसरी को मैंने बताया किसके लिए ट्रू है। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा 3 आइडेंटिटी मैंने प्रूव करके दिखाया आपको। अब उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। प्लीज अब जो लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आप इसको जानते हैं तो इसको भी जानते हैं, ट्रांसपोज करके आपके सामने रखा गया है ना, साइन स्क्वायर उधर चला गया तो कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये पहला ध्यान है तो दूसरा तीसरा ध्यान ही रहेगा। दूसरी आइडेंटिटी आपकी कहती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए। इससे भी 2 और बन जाएंगी, कैसे, tan स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 उधर चला गया। और ये भी बन सकता है कि 1 इजकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आगे चल करके इन्हीं आइडेंटिटी के प्रयोग से आप तरह तरह की आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं फॉलो करेंगे तो उस सवाल में परेशान होंगे, जो 8.3 में आगे सवाल आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरी आइडेंटिटी कहती है क्या, कहती है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इजकल टू कोसेक स्क्वायर ए। ट्रांसपोज कर दे, 2 ठे और बन जाएगी, कॉट स्क्वायर ए इजकल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड 1 इजकल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। प्लीज फॉलो इट।
इसे फॉलो करिएगा। ये आपकी 3 आइडेंटिटी हैं, तो 3 से बनी 3, 3 6, 3 त्रिकाएं 9। ये सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, आपके जुबान में होनी चाहिए। आगे चल करके बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। इन्हीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको ध्यान नहीं रखते तो फिर नहीं मजा आएगा। तो प्लीज इसको आप अपने रफ में, नोट्स बुक में, दिमाग में जहां लिखना हो लिख लीजिए, तब आगे को क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं प्लीज। अब आगे आपके एक्सरसाइज में क्या आएगा, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है तो आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइक दिस, समझिए, इफ tan a is equal to 1 upon root 3, then find value of all trigonometric ratio, value of all trigonometric ratios। समझिए, tan a is equal to ये दिया है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियो की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपको तीसरी साइड नहीं निकालनी पड़ेगी। कैसे मेरे भाई, आप जानते हैं, सिंस वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट आल्सो क्या, cot a is equal to 1 upon tan a, जानते हैं। तो मेरे भाई cot a is equal to 1 upon tan a की वैल्यू है √3। इसको सॉल्व करेंगे, पलट जाएगा तो √3, cot a की वैल्यू √3 आ गई, राइट। अब आप ये भी जानते हैं कि आगे चलते हैं, ये tan a की दे दिया तो cot a की निकाल लिया। अब आइए इधर देखते हैं क्या, सिंस क्या cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a। लो भाई, इससे कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, काहे, cot की वैल्यू अभी मैंने √3 निकाला, ठीक है, cot की वैल्यू अभी मैंने √3 निकाला तो कोसेक की आ जाएगी। जब कोसेक की आ जाएगी तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक। एक आगे आइडेंटिटी ले लेंगे तो उसकी आ जाएगी सेक की, सेक की आ जाएगी तो सेक का उल्टा कास होता है। पूरा बता देता हूं, उर्ली आपके समझ में नहीं। अब देखिए, cot स्क्वायर a प्लस 1 इजकल टू कोसेक स्क्वायर a। अब देखिए इधर लिखे देता हूं, cot की वैल्यू आ गई थी आपकी √3, cot स्क्वायर a प्लस 1, देखिए cot की वैल्यू क्या है, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू कोसेक स्क्वायर a। देख ले, √3 स्क्वायर 3 प्लस 1 इजकल टू कोसेक स्क्वायर a, राइट। 4 इजकल टू कोसेक स्क्वायर a, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो कोसेक a इजकल टू 2 आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। 4 का स्क्वायर √2, प्लस माइनस दोनों होता है लेकिन हम प्लस लेंगे, कोसेक आ गया। चूंकि कोसेक इज 1, साइन इजकल टू, सिंस साइन इजकल टू, साइन ए इजकल टू 1 अपॉन कोसेक के, तो साइन ए इजकल टू आपका क्या आ गया, साइन ए इजकल टू 1 अपॉन कोसेक का 2 आया था। देख लें, कॉट का आया, साइन का भी आ गया, साइन ए इजकल टू कॉट ए यहाँ था, साइन ए इजकल टू क्या आया 1 अपॉन 2, कोसेक ए इजकल टू क्या आया 2 आया, ठीक। अब आगे चले, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए। अब मेरे भाई सेक की आ जाएगी क्योंकि tan का दिया है, समझ आ रहा है।
बड़ा अब सिंपल हो गया, अब ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं, हम इस स्थिति में पहुंच गए। 1+1/√3 का होल स्क्वायर, क्यों होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर दिया है ना भाई, इजकल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब देख लें ये क्या हो जाएगा, 1+1/3 इजकल टू सेक स्क्वायर ए। अब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 जा 3, 1 4, 4/2, ओके 4/3 सॉरी, इजकल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट सेक ए और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/√3। देख लें सेक ए क्या आ गया, सेक ए इजकल टू 2/√3, सेक का उल्टा कास होता है, कास ए इजकल टू √3/2, सब वैल्यू हो गई भाई, सेक आ गया, सेक ए इजकल टू आ गया 2/√3, कॉस सेक का उल्टा होता है आ गया √3/2। कितना मजेबुल सवाल है भाई, कॉट साइन कोसेक सेक कॉस tan दिया 1/√3। आइडेंटिटी का रोल क्या है, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई है तो बिना थर्ड साइड निकाले आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यह आइडेंटिटी का मतलब है, राइट। तो प्लीज इसको देखिएगा किस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल लिया, tan a की वैल्यू दी थी 1/√3 और आइडेंटिटी का यूज करके हमने किस प्रकार से अन्य 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल के आपके सामने रखा। ओके, अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसे फॉलो करिएगा प्लीज, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 8.3, देखें किताब में, देखें पढ़ें भाई, तब से क्या कह रहा है, कहता है कि आप गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इस टर्म में फाइंड करिए। थोड़ा किताब ले लूं, क्या लिखा है, 8.3 express the trigonometric ratio sin a sec a and tan a in term of cot a। Question first, exercise 8.3, express the trigonometric ratios, the trigonometric ratios, express the trigonometric ratios sin a, sec a and tan a in terms of cot a, in terms of cot a। प्रश्न को समझिए, कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए की वैल्यू काट के टर्म में फाइंड करिए। काट के टर्म में लिखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ काट ए, यानी साइन की वैल्यू काट के टर्म में लिखनी है, दैट्स ऑल। इतनी सी बात समझें, ठीक है, साइन की वैल्यू काट के टर्म में एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना, ठीक है, क्या काट के पदों में व्यक्त करना है। साइन ए इजकल टू काट के टर्म में क्या होगा, सेक ए इजकल टू काट के टर्म में क्या होगा, tan ए इजकल टू काट के टर्म में क्या होगा। सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। वैसे अगर आपको ध्यान हो
तो tan a की वैल्यू काट के टर्म में, सिंस वी नो दैट, पहले उसी को सरल वाले को बता देते हैं, अब जानते हैं, सिंस वी नो दैट tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a। ए मेरे भाई, ये tan की वैल्यू cot के टर्म में ये आ गई, तो जो अपोजिट आप जानते हैं उसको तो फटाक से लिख दें, ये tan a की वैल्यू cot के टर्म में ये होगी, tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a। अब देख लेते हैं साइन और सेक का। साइन और सेक की वैल्यू कॉट के टर्म में फाइंड करने के लिए हम आइडेंटिटी को देखें। अब मैं लिखे देता हूं भाई समझने के लिए। पहली आइडेंटिटी है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरी है cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। आप समझिएगा, जो मैं बोलने वाला हूं वो पकड़ लेंगे तो ये सरल बहुत सवाल लगेंगे। साइन की वैल्यू काट के टर्म में लिखना है, यानी साइन इक्वल टू काट के टर्म में क्या होगा, तो हमको आइडेंटिटी तीनों देखना है और ये देखना है कि ये साइन और काट किस आइडेंटिटी में छिपा है। इसमें छिपा, काट तो है ही, कोसेक में साइन छिपा है भैया, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। इसी आइडेंटिटी को हम ले लें तो साइन की वैल्यू काट के टर्म में फटाक से हो जाएगी। फिर से ध्यान दें, जिसकी वैल्यू जिस टर्म में व्यक्त करनी हो, एक्सप्रेस करनी हो, उन दोनों को देखो इन आइडेंटिटी में किस में छिपा है। साइन की वैल्यू काट के टर्म में लिखनी है मेरे भाई, साइन और काट देखो किस आइडेंटिटी में है, काट, साइन भी है, क्योंकि कोसेक है तो साइन। ठीक उसी तरह सेक काट किस में है, इसमें है, सेक तो है ही, टैन काट का उल्टा, टैन काट का उल्टा, काट टैन का उल्टा, इसमें। नाउ समझ गए, नाउ हम लिखेंगे, नाउ सिंस cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, राइट। अब मेरे भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब इसमें कॉट साइन भरा है, लेकिन साइन इक्वल टू कॉट के टर्म में क्या होगा ये लिखना है। इस साइन को उठाकर यहां चेप दे, इसको उठाकर यहां चेप दे, हो गया। चाहे इन दोनों का उल्टा कर दे, इन दोनों का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ले, इसका उल्टा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसका उल्टा पलट जाएगा तो साइन ऊपर 1 नीचे, ये पलटेगा तो 1 ऊपर, ये पूरा टर्म नीचे। लेकिन साइन की वैल्यू काट के टर्म में लिखनी है। अभी ये साइन स्क्वायर है मेरे भाई, इसका बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अब देख लें 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू साइन ए, साइन ए, साइन स्क्वायर ए की स्क्वायर रूट साइन ए होगा। तो साइन के टर्म में, अब यहां देख ले, साइन के टर्म में, ओ सॉरी, साइन की वैल्यू काट के टर्म में हुई 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये साइन की वैल्यू काट के टर्म में क्या, 1 अपॉन अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1। टैन की तो शुरू में फटाक से फाइंड कर ली, साइन की ये हो गई, सेक की देख लें, सेक ए इक्वल टू काट के टर्म में क्या लिखना है, वैल्यू फाइंड करनी है। काट के टर्म में सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फटाक से आप देखें किस आइडेंटिटी में ये दिया हुआ है मेरे भाई। मैंने कहा देखें, सेक
की वैल्यू काट के टर्म में लिखनी है। सेक और काट देखें किस आइडेंटिटी में है, इस आइडेंटिटी में। सेक तो है, काट नहीं है, टैन है, तो टैन का उल्टा काट, बात खत्म। तो लिख लें, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, सिंस सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। भला इस पक्ष को इधर, इस पक्ष को इधर, राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखें, अब हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस 1 अपॉन काट स्क्वायर ए। चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं, काट का उल्टा टैन होता है, इसलिए टैन स्क्वायर ए इजकल टू 1 अपॉन काट स्क्वायर ए, ठीक है। वहां सिंस करके चूंकि हम जानते हैं लिख देते हैं, लेकिन जगह कम है, आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लें। इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इजकल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ए भाई एलसीएम लिए, चाहे डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस 1, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करे तो काट स्क्वायर है प्लस 1 अपान ये काट स्क्वायर है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। चूंकि सेक ए लिखना है भाई, सेक ए की वैल्यू फाइंड करना, ऐसे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट वी गेट सेक स्क्वायर ए इजकल टू अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। काहे भाई, कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट काट ए आएगा, ये हुआ। ओ सॉरी, यहाँ सेक ए, ये सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट सेक, ये हो गया। सेक की वैल्यू काट के टर्म में हुई, सेक ए इजकल टू अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। इतनी सी बात है मेरे भाई, इतनी सी बात, सीधी सी बात। मैंने समझाया क्या, मैंने कहा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, ठीक है। तो इसमें दिया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ काट ए। साइन की वैल्यू काट के टर्म में क्या होगी, सेक की वैल्यू काट के टर्म में क्या होगी, टैन की वैल्यू काट के टर्म में क्या होगी। तो सबसे पहले सिंपल था, टैन की वैल्यू काट के टर्म में 1 अपॉन काट ए, समझा दिया। फिर मैंने समझाया जिससे की वैल्यू फाइंड करनी हो, जिसके टर्म में फाइंड करनी हो, उन दोनों को देखो किस आइडेंटिटी में अप्रत्यक्ष रूप से छिपे हैं। तो साइन और काट इस आइडेंटिटी में छिपे हैं। काट तो सीधा सीधा संवय दिख रहा है, लेकिन कोसेक में साइन छिपा है, बस उसी को लेकर सॉल्व कर दो। आपको ये क्वेश्चन सरल लगना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है मेरे भाई। तो अब मैं इसको मिटाऊंगा, प्लीज ध्यान से आप इसको लिखिएगा, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन करेक्ट इसी तरह है। तो सो प्लीज इसे आप देखिए, मैं मिटा रहा हूं, वीडियो रोककर इसको जरूर लिखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, एक्सप्रेस द वैल्यू, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आपको समझा देता हूं, फिर आप इसको भूल ही नहीं सकते, मेरा चैलेंज है। लेकिन आपको मेरी बात पकड़नी होगी, मेरा जो तरीका है समझाने का, उस तरीकों को प्लीज अगर आपने पकड़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहता है सेक ए के टर्म में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करिए। देखें भाई, यही ने लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। क्वेश्चन लिख लूं चाहे ना लिख लूं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन 2 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, राइट ऑल द other trigonometric ratio, other
ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of angle A in terms of sec A बड़ा सा लिख देते हैं, आपको दिखाई दे सेक ए के टर्म ऑफ सेक ए के टर्म में अदर कितने बचे, 5 बचे। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लिखना है, यानी साइन की सेक में लिखना है, कास की सेक में लिखना है, टाइन की सेक में लिखना है, काट की सेक में लिखना है, कोसेक की सेक में लिखना है, राइट। तो मेरे भाई साइन की सेक में लिखना। अब साइन और सेक दोनों किस में दिखते हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मुझे सेक और साइन फर्स्ट आइडेंटिटी में दिख रहे हैं, सॉल्व कर रहा हूं, आप देख लीजिए। सिंस वी नो दैट, लिखें चाहे ना लिखें, सिंस भर लिख लें, सिंस वी नो दैट cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1। लो भैया, इसमें मुझे सेक भी दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है, ट्रांसपोज कर दो, चूंकि साइन की वैल्यू सेक के टर्म में, साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लो भाई, आगे क्या लिख देना है, सिंपल है, साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। लो ये आ गया सेक, साइन सेक। सॉल्व कर दो तो साइन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट वी गेट क्या, साइन ए इजकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट सेक ए होगा। एक वैल्यू मिल गई मेरे भाई, ये मिल गई क्या, साइन की वैल्यू सेक के टर्म में, यानी साइन ए इजकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक। दूसरा कॉस, साइन के बाद कॉस की वैल्यू सेक के टर्म में, तो हम जानते हैं सेकंड कॉस ए इजकल टू 1 अपान सेक ए। सबसे सिंपल, कॉस का उल्टा सेक होता है। लो, कॉस की वैल्यू सेक के टर्म में ये हो गई, राइट। अब भाई मेरे साइन कॉस tan की वैल्यू सेक के टर्म में। दूसरी आइडेंटिटी, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए। tan की वैल्यू सेक के टर्म में, एक को उधर कर दो तो क्या हो गया, tan स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, ये तो tan ए इजकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये tan की वैल्यू सेक के टर्म में हो गई। आंसर देख लीजिएगा, 1 2 3, 2 ठे और बच्चे, एक तो सेक है, 6 होते हैं। साइन की वैल्यू सेक के टर्म में ये, कास की वैल्यू सेक के टर्म में ये, tan की वैल्यू सेक के टर्म में ये, तो साइन कास tan हो गया। अब क्या बचा, अब बचा कॉट, ठीक है। कॉट की वैल्यू सेक के टर्म में, इसमें आपको कॉट मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और सिंपल तरीका है मेरे भाई, क्या सिंपल तरीका है, tan काट का उल्टा होता है, तो काट ए इजकल टू 1 अपान tan ए।
इसी को उलट दो तो cot A इजकल टू tan A की वैल्यू ये है, लिख दो वहीं 1/√sec स्क्वायर A -1। लो भाई cot की वैल्यू आ गई, sec के टर्म में उल्टा कर दो। tan A की वैल्यू sec के टर्म में ये, अब cot A की वैल्यू sec के टर्म में ये, sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, sin आ गया, उलट दो cosec हो जाएगा। cosec A इजकल टू 1/sin A, मतलब कोसेक साइन की वैल्यू जो है उसको उल्टा लिख दो तो कोसेक के टर्म में हो जाएगी। तो कोसेक A इजकल टू 1/, ये होगा तो ये पलट जाएगा तो सीधा सा लिख दो भाई sec A अपॉन √sec स्क्वायर A -1। बात खत्म, ज्यादा पमारा नहीं करना। ये नियमता है, चूंकि हम जानते हैं कोसेक A इजकल टू 1/sin A, sin A की फाइंड कर सके, इसलिए कोसेक इजकल टू साइन का उल्टा, साइन की ये वैल्यू थी इसको उल्टा कर दे sec A अपॉन √sec स्क्वायर -1। दैट्स ऑल। 1 2 3 4 5 5 अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे ही, चूंकि सेक ए के टर्म में सबको फाइंड करना है। लिखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म में अन्य 5 की वैल्यू लिखना है। मैंने आपके सामने रखा, पूरी आशा है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। लेकिन मेरे भाई इसके आगे और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है तो प्लीज 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 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप फॉलो करिएगा। आपको अक्षरशः बिल्कुल आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी तो आप जानेंगे कि भाई कौन कौन किस आइडेंटिटी में है, साइन से किस आइडेंटिटी में है, याद रहेगा तब न जानोगे। या तो प्रैक्टिस करना है तो उन तीनों को लिख के देखो, यही तरीका है। सो बच्चों प्लीज, अगर आपको मेरा बताने का यह तरीका आपको समझ में आता है, मेरी ये सरल भाषा आपको समझ में आती है, सो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।